हेलो फ्रेंड्स, आकाश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं HB कमेजलिया और आज हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल मटेरियल दो टाइप की होती है। एक होता है कंडक्टर यानी कि चालक, जिनमें से इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होती है। दूसरा होता है इंसुलेटर यानी कि कुचालक, जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंडक्टर की डेफिनेशन समझने के लिए टू टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार जिन पदार्थ के एटम की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इस टाइप के पदार्थ को कंडक्टर कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, जिन पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, कम यानी कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम रेंज में होती है, उस टाइप का पदार्थ को कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर के रेजिस्टेंस नामक प्रॉपर्टीज के अनुसार कंडक्टर को दो टाइप में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है गुड कंडक्टर और दूसरा होता है बैड यानी कि पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर जिन पदार्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस ओम रेंज में होता है, उस टाइप के पदार्थ को गुड कंडक्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से दो बात होती है। एक, इस टाइप के पदार्थ में करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। दूसरी, जब इस टाइप के कंडक्टर में से करंट पास होता है तब एक कंडक्टर ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रैक्टिकल फील्ड में वायर, केबल, बसबार आदि कंडक्टिंग डिवाइस बनाई जाती है। अधिकांश शुद्ध धातुएं इलेक्ट्रिकल के गुड कंडक्टर होती है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, लेड, मर्क्यूरी आदि धातुएं इलेक्ट्रिकल की गुड कंडक्टर है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई गुड कंडक्टर की बात। अब हम देखते हैं बैड कंडक्टर। जिन पदार्थ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कि उसका रेजिस्टेंस किलो ओम रेंज की मात्रा में होता है, उस टाइप का पदार्थ को बैड कंडक्टर कहते हैं। बैड कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से दो बात होती है। एक, इनमें से आसानी से विद्युत प्रवाह प्रवाहित नहीं हो सकती है। दूसरा, इस टाइप के पदार्थ में जब करंट फ्लो होती है तब ये तारे या ये पदार्थ ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत सारे अप्लायंसेस, हीटिंग अप्लायंसेस बनाया जाता है, जैसे कि टोस्टर, हॉट प्लेट, ओवन, फर्नेस आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। खास मिश्र धातुएं जैसे कि नाइक्रोम, टंगस्टन, कैंथल, यूरेका, कॉपर निकल, जर्कोनियम और सिलिकॉन कार्बाइड जैसी मिश्र धातुएं इलेक्ट्रिकल की बैड कंडक्टर होती है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुई कंडक्टर मटेरियल की बात। अब हम कंडक्टर मटेरियल के अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड में अधिकांश यूज होने वाले दूसरे टाइप के मटेरियल यानी कि इंसुलेटर की बात करेंगे। इंसुलेटर को भी अच्छी तरह समझने के लिए दो टाइप की डेफिनेशन की डिस्कस करनी पड़ेगी। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार जिन पदार्थ के एटम की बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ को इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस अति उच्च होता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस मेगा ओम रेंज में होता है। उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित नहीं हो सकती है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज कंडक्टिंग डिवाइस के ऊपर इंसुलेशन का लेयर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अधिकांश नॉन मेटल अधातुएं इलेक्ट्रिकल की इंसुलेटर होती है, जैसे कि कॉटन, नायलॉन, रबर, PVC, माइका, मिनरल ऑयल, सूखी लकड़ी, बेकेलाइट, एबोनाइट आदि अधातुएं इलेक्ट्रिकल की इंसुलेटर होती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर की थ्योरिकल बातें। इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। इस प्रैक्टिकल में हमने करीबन समान गेज और समान लेंथ की टोटल 9 तारें ली है, जिनमें 3 तारें गुड कंडक्टर की यानी कि सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम है। बाकी की 3 तारें पुअर कंडक्टर यानी कि नाइक्रोम, कैंथल एंड यूरेका के लिए है।
तीसरी जो बची हुई 3 तारें इंसुलेटर की है, यानी कि कॉटन, नायलॉन और पीवीसी। हम इस सभी कंडक्टर को बारी बारी लो वोल्टेज यानी कि 20 वोल्टेज देंगे और इन सभी कंडक्टर के सीरीज में एक छोटा सा लैंप और एक एम्पियर मीटर रखेंगे ताकि उनमें से करंट प्रवाहित होती है या नहीं होती है, और होती है तो कितनी मात्रा में होती है उसका पता लगाया जा सके। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिकल के जरिए हम इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर के रिलेटेड छोटे छोटे 5 प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से प्रवाहित होती है। देखिए, सबसे पहला जो कंडक्टर हमने लिया है वो सिल्वर है। सिल्वर को जब हम 20 वोल्टेज देते हैं तब पता लगते हैं कि लैंप पूर्ण प्रकाशित होता है और एम्पियर मीटर करीबन 2.5 एम्पियर दिखा रहा है। सेम वोल्टेज 20 वोल्टेज हम दूसरे कंडक्टर जो कॉपर लिया है उनको देते हैं तो उनमें से भी करीबन 2.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है और लैंप पूर्ण प्रकाशित हो रहा है। प्रैक्टिकल के लिए तीसरा जो कंडक्टर हमने गुड कंडक्टर लिया है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को भी हम 20 वोल्टेज देते हैं तब वो भी पहले जैसा ही सिल्वर कॉपर जितना ही रिजल्ट करीबन दिखा रहा है। 2.5 एम्पियर उसमें से बह रहा है और लैंप पूर्ण प्रकाशित होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित होती है। प्रिंसिपल नंबर 2, पुअर कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती है, यानी कि पुअर कंडक्टर करंट को प्रवाहित होने में बाधाएं उत्पन्न करता है। जैसे कि हम 20 वोल्टेज का ये सप्लाई नाइक्रोम की तार को देते हैं तो देखते हैं कि पहले की कंपैरिजन में नाइक्रोम में जब करंट पास होती है तब हल्की करंट कम हो जाती है। देखिए, ये जो लैंप है वो थोड़ा डिम जल रहा है और एम्पियर मीटर में भी करंट कम हो गया, यानी कि 2 एम्पियर हो गए। इस टाइप का एक दूसरा पुअर कंडक्टर कैंथल में हम 20 वोल्टेज देते हैं, वो भी करीबन नाइक्रोम जैसा ही रिजल्ट दिखा रहा है। लैंप डिम जल रही है और एम्पियर मीटर 2 एम्पियर दिखा रहा है। एक तीसरा जो पुअर कंडक्टर है यूरेका, जो कि रियोस्टेट जैसी चीज़ें बनाने में यूज होता है, उनको भी हम 20 वोल्टेज का सप्लाई देते हैं तब जाके पता चलता है वही वो भी अगले जैसे नाइक्रोम और जो कैंथल लिया उसके जैसा ही करीबन रिजल्ट दिखा रहा है। 2 एम्पियर पास हो रहा है, लैंप हल्का सा डिम जलने लगा। तो प्रिंसिपल नंबर 2 प्रूव होता है कि पुअर कंडक्टर में करंट आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। अब प्रिंसिपल नंबर 3 को हम प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 3 है इंसुलेटर में करंट प्रवाहित नहीं होती है। अब हम ये 20 वोल्टेज कॉटन जो एक अच्छा इंसुलेटर है उनको देते हैं। देख सकते हैं ना तो लैंप जली ना तो एम्पियर मीटर में कुछ भी रीडिंग दिखा रहा है। उसका मतलब ये है कि कॉटन में विद्युत प्रवाह बह नहीं सकती, यानी कि कॉटन एक अच्छा इंसुलेटर है। दूसरा जो इंसुलेटर है वो उनको भी हमने 20 वोल्टेज दिया, वो भी कॉटन जैसा रिजल्ट दिखा रहे हैं, ना तो लैंप जल रहे हैं ना एम्पियर बह रहा है। और तीसरा जो एक अच्छा इंसुलेटर है पीवीसी, उनमें भी करंट बहती नहीं है, एम्पियर मीटर शो कर रहा है, लैंप भी जल नहीं रहा है। तो प्रिंसिपल नंबर 3 ये प्रूव होता है कि इंसुलेटर में विद्युत प्रवाह पास हो नहीं सकती है। फ्रेंड्स, अब हम चौथा प्रिंसिपल प्रूव करने जा रहे हैं। चौथा प्रिंसिपल प्रूव करने के लिए हमने जो ये सर्किट बनाई है इनमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले चेंज ये करना पड़ेगा कि ये जो हमने लैंप लिया है ये लैंप को बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि लैंप लो वोल्टेज का है। और हम ये चौथा और पांचवा प्रिंसिपल प्रूव करने के लिए सर्किट में से करंट की मात्राएं बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने 2.5 एम्पियर का करंट पास करवाया, लेकिन तार गर्म होती है या नहीं होती है वो देखने के लिए से ज़्यादा करंट पास करवाना पड़ेगा। तो चलिए उसको बाईपास कर देते हैं, लैंप को हटा देते हैं और उसका जो नेगेटिव तार का जो दूसरा छीड़ा है न्यूट्रल का, उसको हम आगे कर लेते हैं। वोल्टेज को कम कर देते हैं
ताकि लो वोल्टेज पर भी कंडक्टर में ज़्यादा करंट पास होगा। देखिए, सबसे पहले हम जो सिल्वर गुड कंडक्टर है उनको हम लो वोल्टेज सप्लाई देते हैं। लो वोल्टेज सप्लाई देने पर देखते हैं अभी करीबन 2 वोल्ट जितना ही वोल्ट दिया है तब भी उसमें 2.9 एम्पियर करंट पास हो रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे सर्किट का करंट बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब भी सर्किट में से करीबन 9 एम्पियर करंट पास हो रहा है। 9 एम्पियर करंट पास होने पे हम ये सिल्वर तार को टच करते हैं, हमको जरा भी ये तार गर्म नहीं लगता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात पर सचेत करवाता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइव कंडक्टर को टच नहीं करना चाहिए। मैंने जो एक कंडक्टर टच किया है मुझे पता है कि उसमें लो वोल्टेज है, लेकिन हाई वोल्टेज वाले तार को टच करने से अपने को सीवर शॉक लग सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यही 9 एम्पियर जितना करंट हम कॉपर तार में से पास करवाते हैं। एम्पियर मीटर दिखा रहा है कि कॉपर तार में से करीबन 8 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है। 8 एम्पियर करंट पास हो रहा है, फिर भी एक कॉपर का तार मुझे गर्म नहीं लगता है। मैं आसानी से उसको छू सकता हूँ, फिर भी मुझे ये गर्म नहीं लगता है। देखिए, तीसरा जो कंडक्टर हमने लिया वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में से भी करीबन हम 8 या 8.5 एम्पियर जितना करंट पास करवाते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से भी करंट पास होने में होते भी ये गर्म नहीं होता है। उसको मैं टच करता हूँ, मुझे गर्म नहीं लगता है। अब देख सकते हैं कि जैसे नाइक्रोम के तार को मैंने सेम वोल्टेज, आगे जितना वोल्टेज दिया था इतना ही वोल्टेज दिया, तब जाके करंट बहुत कम हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया। उसका मीनिंग क्या हुआ कि जब इनमें इतने ही वोल्टेज देते हैं तब करीबन 9 एम्पियर का करंट पास हो रहा था, और जैसे ही नाइक्रोम को हमने इतना वोल्टेज दिया तब करंट बहुत कम हो गया। जैसे कि हमने ये गुड कंडक्टर में जितना करंट दिया था इतना ही करंट हम नाइक्रोम में से पास करवाते हैं। करीबन 8 एम्पियर जितना करंट इनमें से पास करवाते हैं। अभी करंट बढ़ रहा है 2.9, 4.6, 7.8 और 8 एम्पियर करंट पास हुआ। 8 एम्पियर करंट पास होने पे ये जो नाइक्रोम का तार है वो पूरा रेड हो गया, इतना गर्म हो गया कि पूरा रेड हो गया। तो जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम में 8 या 9 एम्पियर पास करने से वो गर्म नहीं होता, लेकिन ये नाइक्रोम का तार पूरा गर्म हो गया। ये दिखा रहा है कि पुअर कंडक्टर में जब ज़्यादा करंट पास होता है तब वो गर्म हो जाते हैं। देखिए, करीबन 10 एम्पियर पास करने से पूरा रेड हो गया और उसकी लेंथ भी बढ़ती है, इसलिए वो पूरा लचीलापन जैसा हो जाता है। अब हम उतना ही करंट, करीबन 8 एम्पियर जितना करंट कैंथल वायर में से पास कराएंगे। जैसे कि हमने कैंथल को सप्लाई दे दिया है, अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने पे इसमें से करंट बढ़ता जाएगा। अभी देख रहे हैं आप करीबन 4.8 एम्पियर करंट पास हो रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं कि अभी सर्किट में से 6.7 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और ये जो कैंथल का तार है वो हल्का सा गर्म होने लगता है। गर्म होने से वो पूरा लचीला हो जाता है। जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे अभी सर्किट में से करीबन 8 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं। इस तार में से जब हम 8 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं तब ये पूरा हीट होके रेड हो गया है, ये आप देख सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि कैंथल जैसे पुअर कंडक्टर में से करंट बहता है तब वो गर्म होता है। अब हम नाइक्रोम और कैंथल जितना ही करंट यूरेका के तार में से पास कराएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूरेका में से अभी 5.5 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है, तब जाके हल्का सा गर्म हो गया है। जैसे कि हम
करंट को बढ़ाते हैं, अभी 6.3 एम्पियर जितना करंट पास होने पे ये हल्का सा गर्म हो गया है। जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे करीबन 8 एम्पियर जितना करंट अभी पास हो गया है, तब जाके यूरेका भी कैंथल और नाइक्रोम जैसा ही गर्म हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें से 10 एम्पियर जितना करंट पास करने पे ये टूट गया, गर्म होके पूरा टूट गया। उसका मतलब ये है कि जब ज़्यादा हीट हो जाता है तब वो गर्मी की वजह से टूट जाता है।